एक छोटा सा टॉपिक है पर आरबीएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एवरेज में बनता है, बहुत बड़ा नहीं है वैसे तो, आधा नंबर एक नंबर में प्रश्न आने की संभावना रहती है। प्रतिरोध, आप सभी को पता है कि प्रतिरोध क्या होता है। जब कोई चालक तार में इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसे कितनी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा सकता है, वो इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा सकता है, तो वो इलेक्ट्रॉन दूसरे आयन से टकरा सकता है। तो आपने पहले के टॉपिक में, पहले के जब क्लास थी उसमें आपने पढ़ा कि प्रतिरोधकता का उद्गम होता है। अब वो जो प्रतिरोधकता है उस प्रतिरोधकता के कारण ही प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोधकता तो उस पदार्थ की प्रकृति होती है। अलग अलग पदार्थ के लिए वह जो बैरियर होता है, वह जो बाधा होती है वो अलग अलग होती है, परंतु वह बाधा लंबाई पर भी निर्भर करती है। ध्यान रखना आप, प्रतिरोध भी एक तरह का बैरियर ही, बाधा ही है, पर प्रतिरोध लंबाई पर और क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है और प्रतिरोधकता पदार्थ पर डिपेंड करता है, पदार्थ की प्रकृति होती है। तो प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध जब चालक तार में कोई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से दूसरी जगह तरफ जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जब जाता है तो उसे एक बाधा क्रॉस करनी पड़ती है। दैट बैरियर इज कॉल्ड प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। अब ये जो प्रतिरोध है दो प्रकार का होता है। मार्केट में अपने को दो प्रकार के प्रतिरोध मिलते हैं, एक तार प्रतिरोध, एक कार्बन के प्रतिरोध। एक तो कार्बन से बने हुए प्रतिरोध जिसके ऊपर 4 कलर की पट्टी होती है, जो छोटे छोटे आप हर डिवाइस को तोड़ मरोड़ के उसको देख सकते हो, उसके अंदर आपको जरूर प्रतिरोध जरूर मिलेगा। दूसरा है तार प्रतिरोध। तार प्रतिरोध तार के बने होते हैं, कॉन्स्टेंटन, मैग्नन, इनके सब, मैग्नीज के, इनके सबके मिश्र धातुओं के तार होते हैं। उन तार का भी कुछ प्रतिरोध होता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक रियोस्टेट होता है, तो रियोस्टेट के ऊपर एक तार लपेटा रहता है, या मीटर सेतु है, मीटर सेतु के अंदर भी 1 मीटर तार होता है, या विभव मापी हो उसमें 10 मीटर तार होता है। ये सारे के सारे कौन से प्रतिरोध है? तार प्रतिरोध है। अब ये जो तार प्रतिरोध है उसका प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जाता है? तो तार प्रतिरोध का सूत्र जो होता है वो R = ρL/A, यानी जो तार प्रतिरोध है उसका मान उस तार की लंबाई के समानुपाती और उसकी मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या आता है, देखो आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा हुआ है। यदि तार की लंबाई को हम आधा कर दें, पहले जितना तार था उसको तोड़कर आधा कर दिया, साथ ही साथ उसमें और चेंजेस भी किया है। क्या चेंजेस किया है? उसकी अनुप्रस्थ काट को दुगुना कर दिया, यानी उसकी मोटाई को दुगुना कर दिया। तो उस तार के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही तार की प्रतिरोधकता पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा। साथियों, आपको मैंने पहले ही बताया है, प्रतिरोधकता किसका गुण होता है? पदार्थ का गुण होता है। यह लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट पर कभी भी निर्भर नहीं करता है। आरबीएससी ने क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार, अक्सर आप पुराने पेपर उठा के देख लो, कई बार पूछा है। देता है प्रतिरोधकता, पूछ लेता है लंबाई में परिवर्तन कर दिया, क्षेत्रफल में परिवर्तन कर दिया, बताओ प्रतिरोध क्या होगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं है। प्रतिरोधकता लंबाई पर निर्भर नहीं करती है, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है, यह पदार्थ की प्रकृति है। सोने के लिए अलग, चांदी के लिए अलग, तांबे के लिए अलग, एल्यूमिनियम के लिए अलग होती है। तो इसलिए यदि पदार्थ बदल देगा तो ही बदलेगा, अदरवाइज कभी भी नहीं बदलेगा, ध्यान रखना। तो प्रतिरोधकता तो नहीं बदलेगी, बदलेगा तो कौन बदलेगा? प्रतिरोध बदलेगा। कैसे बदलेगा? आपके सामने फॉर्मूला है, हमने R = ρL/A पढ़ा था। इसमें हमने लंबाई को भी बदल दिया, क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को भी बदल दिया, L' कर दिया, A' कर दिया। L' कितना कर दिया? आधा कर दिया। अनुप्रस्थ काट क्या कर दिया? दुगुना कर दिया। L को L/2 रख दिया, A' को 2A रख दिया। क्या हुआ? 1/4 ρL/A। सिंपल सी मैथमेटिक्स है। अब यहाँ पर ρL/A क्या बन गया? अपना R बन गया, यहाँ R रख दिया तो R/4। कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस तार का प्रतिरोध पहले R था वह अब लंबाई को आधा करने से, उसकी मोटाई को दुगुना करने से कितना हो गया? चौथाई हो गया, 1/4 हो गया। तो इसलिए तार का जो प्रतिरोध होता है उसकी मोटाई बढ़ने पर घटता है, व्युत्क्रमानुपाती, और लंबाई घटने पर भी घटता है। लंबाई घटने पर घटता है और मोटाई बढ़ने पर घटता है। और यदि प्रतिरोध बढ़ाना हो तो क्या करेंगे? लंबाई को बढ़ाओ और मोटाई को
कम कर दो। तो जितना पतला तार होता है उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होता है। अक्सर अपने क्या सोचते हैं, तांबे के महीन महीन तार होते हैं उनका प्रतिरोध कम होता है, नहीं, उनका प्रतिरोध ज्यादा होता है। एल्यूमिनियम का 11,000 वोल्टेज का तार मोटा होता है, उसका प्रतिरोध कम होता है ना। तो तार जितना मोटा होगा उतना ही क्या होगा, प्रतिरोध उसका कम होगा। ठीक है, मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता और लंबाई के समानुपाती। अब अपने सामने एक समस्या आती है, आपने नोटिस भी किया होगा कि आपको जोधपुर से इलेक्ट्रिसिटी, सपोज कोटा पावर प्लांट लगा, कोटा में थर्मल पावर प्लांट लगा है, वहां से विद्युत की सप्लाई किसको मिलेगी, ट्रांसफॉर्मर पावर हाउस को मिलेगी। वो पावर हाउस क्या करेगा, उसका वितरण करेगा। पावर हाउस अपने कहां, जैसे जोधपुर में है, अजमेर में है, जयपुर में, डिस्को अलग अलग बने हुए। वो जो वितरण कर रहे हैं तो वो तारों के माध्यम से कर रहे हैं। वो तार किसके बने होते हैं, एल्यूमिनियम के। अब वो एल्यूमिनियम के तार का खुद का प्रतिरोध भी होगा। सपोज 100 जूल ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है तो 100 जूल अपने पास नहीं पहुंच पाती है, कुछ तो रास्ते में खत्म हो जाएगी, उसमें से बाकी अपने घर पे खत्म हो जाएगी, घर पे भी तार है, और फिर जाके इंस्ट्रूमेंट को सप्लाई होगी। इंस्ट्रूमेंट की दक्षता भी क्या होती है, 100% थोड़ी होती है, वो खुद भी गर्म होता है, खुद में भी ऊर्जा की हानि होती है। इसलिए 100 जूल में से 50 जूल भी काम आ जाए तो वो भी बहुत अच्छी बात है ना। तो ऐसा नहीं होता है, अक्सर हानि बहुत होती है। फिर भी क्योंकि अपने को रोजमर्रा की जिंदगी, अपने को इनकी सबकी जरूरत है ही, इसलिए ये चलाना बहुत ही जरूरी है। आने वाले समय में इस ऊर्जा हानि पर भी सोचेंगे लोग, वैज्ञानिक लोग इस पर भी बहुत अच्छा कार्य करेंगे। वायरलेस टेक्नोलॉजी ले आएंगे। आपको पता है कि मोबाइल को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए मोबाइल को चार्ज किया जा सकता है। इस पर भी रिसर्च जारी है, लोग कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।